हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज मैं थोड़ा बात करूंगा आप लोगों की फ़्लाइट के बारे में कि आप लोगों का बहुत सवाल है, फ़्लाइट कब खुलेगा, फ़्लाइट कब खुलेगा। इसके बाद हाउस ड्राइवर जितने हैं सब घर जाना चाहते हैं। यहाँ कोई काम करना ही नहीं चाहता, सब घर जाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ठीक से, अच्छे तरीके से पूरा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको मालूम हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में पहले आपको फ़्लाइट के बारे में ही बताता हूं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखने नहीं आते हो, मेरी वीडियो में फ़्लाइट ढूंढने आते हो कि फ़्लाइट कब से चलेगी। ये मेरे को कुत्ता, ये कमीना, ये फालतू का वीडियो बनाता है, ये फेक वीडियो बनाता है। तो मैं पहले फ़्लाइट का वीडियो का अपडेट देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो बोल रहा हूँ ये आपका लैंग्वेज जो मैं सुन रहा हूँ अभी। ठीक है, तो फ़्लाइट के बारे में आपको अपडेट देता हूँ। फ़िलहाल तो हमारी सरकार, जो इंडिया की सरकार है इंडिया में, तो उन्होंने तो बोल दिया कि लॉकडाउन बहुत सारे सिटीज़ में बढ़ा दिए जाएंगे। समझे, 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ने वाला है। जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था इंडिया में, जो 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था, वो 2 हफ्ते के लिए और बढ़ जाएगा। तो समझ लो कि आप 30 तारीख तक तो लॉकडाउन हो चुका है इंडिया। लगभग जो एरिया है, दिल्ली में तो 100% श्योर है, मुंबई में 100% श्योर है, केरला में 100% श्योर है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ भी सऊदी अरब में भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भी सीधी बात है कि यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है कि लॉकडाउन कब खुलेगा कोई पता नहीं है, कर्फ्यू कब हटेगा कोई पता नहीं है, फ़्लाइट कब खुलेगा कोई पता नहीं है, कोई डेट टाइम नहीं दी गई इंडिया की तरह। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जावेद भाई जैसे इंडिया में टाइम दिया गया लॉकडाउन का, फ़्लाइट कब खुलेगा, तो यहाँ भी तो वैसा टाइम होगा ना। नहीं भाई, यहाँ पे वैसा टाइम नहीं दिया गया। यहाँ पे बोल दिया गया अनटिल फर्दर नोटिस, मतलब कि सऊदी अरब की जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको भी नहीं मालूम है कि ये लॉकडाउन और फ़्लाइट कब खुलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी बोल दिया है कि इस हफ्ते से लेके अगले हफ्ते तक 10,000 से लेके 2 लाख केस हो जाएंगे। तो समझ सकते हो। ठीक है, तो फ़्लाइट का आप छोड़ दो, आप फ़्लाइट के बारे में पूछना छोड़ दो। फ़्लाइट का कोई फ़्लाइट नहीं खुलेगा अभी, कहीं की भी फ़्लाइट नहीं खुलेगी। जितनी भी फ़्लाइट आप आसमान में देख रहे हो ना, सब कार्गो वाली फ़्लाइट है। कोई दवाई लेके जा रहा है, खाने का सामान वगैरह सब लेके जाना आना, दवाई लेके जाना, यही सब फ़्लाइट उड़ रही है आसमान में। ऐसे कोई फ़्लाइट नहीं चल रहा है। और आप लोग ये मत सोचो कि फ़्लाइट चल गई है। फ़्लाइट नहीं चलेगी भाई। फ़्लाइट अभी तो फ़िलहाल मई तक, मान लो मई में चलेगी फ़्लाइट, आपको मई तक स्टार्ट हो फ़्लाइट। ठीक है, और मैं आपसे बात करता हूँ हाउस ड्राइवर का, कि हाउस ड्राइवर जितने भी हैं, मैं भी हाउस ड्राइवर हूँ, सब लोगों ने कमेंट किया कि मुझे घर जाना है, मेरा कफ़ील अच्छा नहीं है, मेरे को 1 साल हुआ है तो जाने देगा, मेरे को 2 साल हो गया तो जाने देगा, जावेद भाई मेरे को 3 महीना हुआ है, कामा नहीं बना, मेरे को जाने देगा। पहले मेरी बात ये सुनो कि जब आप आते हो सऊदी में काम करने के लिए आते हो कि घर जाने के लिए आते हो? 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्च करके आते हो तो काम करने आते हो कि घर जाने के लिए आते हो? ये बताओ आप। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बुरा लग रहा होगा, तो तुमको क्या पता है। अब आप, ये आपका सवाल है, आप हमको बोलोगे तुमको क्या पता है, तुम तो अपना अच्छे कफील के पास बैठे हो, काम कर रहे हो, घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बना रहे हो। ठीक है ना, ये आपका बात मैंने खुद ही बोल दिया। अब मैं बोलता हूँ, जितना मैं यहाँ पे काम करता हूँ इतना तो आप काम करते ही नहीं होगे। ठीक है, भले मेरे पास काम कम है लेकिन मेरे पास और भी काम है, बहुत सारा काम है। ठीक है, इसके बाद पहले से कहाँ थे आप लोग? फ़्लाइट जब बंद हो गया उससे पहले कहाँ थे आप लोग? जब लॉकडाउन लग गया उससे पहले कहाँ थे आप? पहले क्यों नहीं चले गए? आप एग्जिट मार देते, छुट्टी चले जाते, पहले क्यों नहीं गए? अभी जब लॉकडाउन हो गया तब जाने की तैयारी कर, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। जितने लोगों को सैलरी मिल भी गई है मेरे को कमेंट कर दो, जिनको सैलरी नहीं मिली वो भी कमेंट कर दो। कितने लोग क्या करते हैं ना, आप लोग कमेंट पढ़ते हो, और कमेंट जाके सब लोग पढ़ा करो, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर पढ़ा करो। ठीक है, और आप लोग कहाँ जाओगे? अभी इंडिया जाना है, जाओ इंडिया। कैसे जाओगे? जाओ, लॉकडाउन तो बढ़ गया। दूसरी बात, अगर 14 दिन के लिए आप चले भी जाते हो, मान के चलो अल्लाह करके आपका काम हो गया, आप एग्जिट जा रहे हो, छुट्टी जा रहे हो, आप चले गए, पहुंच गए एयरपोर्ट, तो क्या घर चले जाओगे? ये भूल है आपकी। पूछो कैसे? ऐसे तो आपका तबीयत ख़राब नहीं है, ऐसे तो आप ठीक हो। जैसे मैं देखो, जैसे कि अभी मैं ठीक हूँ और मैं जाता हूँ घर, एयरपोर्ट उतरूँगा, उतरने के बाद मेरे को वहीं से 60-70-100 किलोमीटर दूर ले जाएगा, बड़े से कोई फ्लैट व्लैट में, साथ में सारे ग्रुप को ले जाएगा। इस बीच में आपकी तबीयत ख़राब नहीं भी है ना, तो उस ग्रुप के साथ में आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात तो ये 14 दिन तक आप कहीं हिल भी नहीं सकते। उन 14 दिनों में आपका कैसा ट्रीटमेंट होता है, नहीं होता है, बीमारी नहीं होने के बाद भी आपको बीमारी हो गई तो क्या करोगे आप? अब बोलो आप। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ की सिस्टम से और यहाँ के सिस्टम से आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो कि अब आप बोलोगे ये भी, अब आपका ही जवाब मैं देता हूँ, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। सवाल आपका कैसे? अब आप बोलोगे जावेद भाई यहीं अगर हमको लोगों को बीमारी हो जाएगी तो हमें यहाँ भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन क्यों? यहाँ का जो सिस्टम जितना अच्छा खारजियों के साथ में सऊदी की सरकार रिलेशन कर रही है अभी के टाइम पे, वैसा कोई देश नहीं कर रहा है।
दुबई भी वैसा नहीं कर रहा है। पूछो कैसे? कैंप में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, सबके कैंप में जा करके सबको रूम का सिस्टम बना रही है, अलग कर रही है कैंप में, ठीक है। यहाँ तक कि हाउस ड्राइवर के घर में भी सब जो कफील अच्छे लोग हैं वो आकर के बोले हैं, मेरे को भी बोला मेरे कफील अपना घर वर साफ करके रखो। तो कैंप में एक रूम में 8 आदमी रहते हैं, उन लोगों का सारा देखभाल सऊदी की सरकार कर रही है, साफ़ सुथरा करवा रही है, चेक कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है। और कंपनी वाले को वार्निंग दे रही है कि सबको अच्छा से रूम दो, अलग अलग रूम दो, ज़्यादा गैदरिंग वाला भरा हुआ रूम में मत रखो, इन लोगों को बीमारी हो सकता है। तो ये मत सोचो कि हम लोग यहाँ पे हैं तो फंस चुके हैं। फिलहाल जब तक के लिए तो यही रहना पड़ेगा। अगर जाना ही था आपको तो पहले क्यों नहीं चले गए? पहले चले जाना चाहिए था ना आपको। अभी तो लॉकडाउन हो गया। अब ये लॉकडाउन कम से कम जो सऊदी सरकार के हिसाब से चल रहा है यहाँ के सिस्टम से 6 महीने का तो एक निश्चित तौर पे बोल दिया गया है यहाँ पे। अब ये 6 महीना तक पहले भी हट सकता है, बाद भी हट सकता है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो समझ गए आप। बहुत लोगों ने मेरे को गाली दे रहे हैं और दे ही रहे हैं गाली, बहुत बुरा गाली दे रहे हैं। मैं तो आप तक जानकारी बताता हूँ कि आज ये हुआ है, कल वो होगा, ऐसे होगा, जो भी है कि नहीं। मैं तो कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो मेरी होती है और आप लोग बोलते हो कि जावेद भाई तुरंत बता दिया करो। तुरंत ही तो बता देता हूँ। जिनकी 10 मिनट की वीडियो होती है, बोलने का शऊर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, फ़ोटो लगा देते हैं, फ़ोटो के पीछे से आवाज़ डाल देते हैं, वो फेक न्यूज़ बताते हैं। आपके सामने कैमरे में बात करने वाला फेस टू फेस आदमी कभी फेक नहीं बताएगा, मैं रहूँ या कोई भी रहे, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा, आज की वीडियो में मेरे को बहुत हर्ट हुआ है आप लोगों से, ठीक है। हो सकेगा तो मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दूँगा। कसम से कह रहा हूँ कि कोई अगर माँ बहन को गाली देता है ना तो बहुत बुरा फील होता है। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो जितने भी होते हैं ना फेक वाले, फेक वीडियो बनाते, तो उनको आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। मैं अगर रियल बताता हूँ तो आप लोग मुझे गाली देते हो। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है। आप लोगों की वजह से मैं आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, तो ये आपकी भूल है भाई आपकी।